जय महाकाली दोस्तों। जय माँ शमशान वासिनी आदेश। दोस्तों आज मैं आपको माँ छिन्न मस्तिका की साधना बताने जा रहा हूँ। ये साधना वैसे तो 21 दिन की है, लेकिन गुप्त नवरात्रों में ये साधना 9 दिन में सिद्ध हो जाती है। दोस्तों ये साधना करने के बाद इंसान में अपार शक्ति आ जाती है, जैसे कि वो छठकर्मों की सिद्धि और चमत्कार जैसी चीज़ें भी कर सकता है दुनिया में। और इस साधना में शत्रुओं का नाश भी हो जाता है साधना करने के बाद। और धन प्राप्ति के जो मार्ग हैं बंद पड़े हुए हैं वो भी खुल जाते हैं। वैसे ही अगर जब इंसान सिद्धि प्राप्त कर लेता है धन के मार्ग, तो वैसे ही उसके खुल जाते हैं, चाहे वो कोई भी साधना हो। और इस साधना में कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है जैसे आपका, उसमें भी विजय पड़ जाती है इंसान की। यानी कि सर्व कार्य इंसान के सिद्ध हो जाते हैं अगर ये साधना इंसान कर लेता है तो। दोस्तों जैसे कि गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं, गुप्त नवरात्रों में ये साधना आप कर सकते हैं। इस साधना की विधि बताने जा रहा हूँ मैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये साधना शुक्रवार वैसे की जाती है, लेकिन आपने पहले नवरात्रों को शुरू कर देनी है। ये साधना में लाल आसन, सिंदूर, चावल, अक्षत जिसे बोला जाता है, और एक घी का दीपक जलाया जाता है, और एक मिट्टी के बर्तन में शराब रखनी। दोस्तों जैसे कि दोस्तों 10 महाविद्याओं में से एक विद्या ये भी है, और 10 महाविद्याओं की ही साधना गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में अगर आप इनके मंत्रों का जाप भी करते हैं वैसे भी, तो बहुत ही शीघ्र फल इंसान को मिलता है अगर आप ऐसे भी इनके मंत्रों का जाप करते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि 10 महाविद्याओं के जो मंत्र हैं, ये गुरु से दीक्षा लेकर अगर इंसान करता है तो संपूर्ण फल तब ही देते हैं। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में ये साधना आपने करनी है। बिना गुरु के ये साधना नहीं करनी, क्योंकि ये बस साधना तांत्रिक तरीके से बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आपने एक मिट्टी के बर्तन में शराब रखनी है, और से साधना दक्षिण दिशा की ओर मुख रखकर करनी है। दोस्तों इस साधना में माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन तो दोस्तों आपका नहीं होंगे, लेकिन सपने में आपको हो सकते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन माँ छिन्नमस्तिका नहीं देती किसी को भी। महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन आपको हो सकते हैं, लेकिन छिन्नमस्तिका माता के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते, लेकिन सिद्धि इंसान को मिल जाती है। दोस्तों ये साधना पहले नवरात्रों में शुरू कर आपने दक्षिण दिशा की ओर मुख रखकर काले हकी की माला, और एक आपको इसके लिए यंत्र चाहिए। दोस्तों यंत्र आपको प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया मिलता तो आप हमारे द्वारा भी ले सकते हैं। छिन्न मस्तिका यंत्र आपको प्राण प्रतिष्ठा कर कर उसकी अच्छी तरह से उसका दिया जाएगा, चाहे माला हो चाहे कोई भी चीज़ हम आपसे ले सकते हैं। और अगर किसी ने साधना करनी है हमारे मार्गदर्शन में तो कर सकता है, और जिसका गुरु है वो वैसे ही कर सकता है। दोस्तों और काले हकीक की माला प्राण प्रतिष्ठा की हुई एक यंत्र लेना है आपने, दक्षिण दिशा की ओर मुख रखना है अपना, अपने गुरु की तस्वीर सामने रखनी है, उसका पूजन कर कर आपने पहले आपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। दोस्तों और उसके बाद आपने करनी है फिर गणेश माला। फिर आपने एक माला दोस्तों भगवान शिव के मंत्र की कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपने इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। मंत्र ध्यान से देख लें। मंत्र में गलती और साधना में गलती दोस्तों हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी छिन्नमस्तिका माता के द्वारा, क्योंकि आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं, और जो सिद्धि इस साधना में मिलती है वो और किसी साधना में जल्दी आपको नहीं मिल सकती। क्योंकि माँ छिन्नमस्तिका जो है वो बहुत ही उग्र देवी मानी गई है। माँ छिन्नमस्तिका दोस्तों कौन है? माता पार्वती का ही रूप है एक। 10 महाविद्याएं माता पार्वती का ही रूप है। इनकी जो सेविका थी जय और विजया, उनको जो प्यास लगी थी तो उन्होंने बहुत जिद की माँ पार्वती के सामने, और माँ पार्वती ने खड़ग से अपना सर काट दिया और उनकी प्यास बुझाई। छिन्न मस्तिका का अर्थ यही है कि कटा हुआ सर दोस्तों, इसलिए उनका नाम माँ छिन्न मस्तिका पड़ा। इनका मंदिर रांची के रजरप्पा शहर में है दोस्तों, वहाँ इनकी पूजा की जाती है।
वहाँ का माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर वहाँ है दोस्तों। और ये साधना में ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज आप नहीं खा सकते दोस्तों। ज़मीन पर सोना है। किसी भी तरीके से आपकी किसी भी कीमत पर ये साधना टूटनी चाहिए। रक्षा मंत्र, आसन, किलन आपने कर कर बैठना है दोस्तों, वो भी किसी बड़ी शक्ति का। ये याद रखें, साधना में जो अनुभव होते हैं वो डरावने होते हैं, इसलिए आपने सचेत रहना है। गुरु के मार्गदर्शन में ये साधना करनी है। बिना गुरु के अगर इंसान कोई साधना करता है तो अपनी लाभ और हानि का जिम्मेवार खुद होगा, ये पहले सुन लें। इसलिए दोस्तों ये साधना बिना गुरु के जो करेगा वो पास से भी, इसका गुरु नहीं है, वो इस साधना के पास से भी ना गुजरे। मंत्र देख ले, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वज्र विरोचनीय छिन्न मस्तकाय मस्ताय फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम ऐम वज्र विरोचनी छिन्न मस्ताय फट स्वाहा। इस मंत्र की आपने 108 माला करनी है 9 दिन तक, और आखिर में इसका दशांश हवन भी करना है दोस्तों। जय महाकाली।